करना है। जैसे आप बोट चेन सर्च करोगे तो आपको उसका डेटा, कंप्लीट डेटा, इसका सर्टिक का स्काईनेट स्कोर, सभी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगी। तो कौन सी चीज कहाँ पे सर्च करनी है उसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी को पता है हम एक फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं। यस, अभी आज जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये कंप्लीट टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। ये उन लीडर्स के लिए है बेसिकली जो कंपनी के प्रोफाइल को थोड़ा सा अंदर तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए है बेसिकली। तो ये आप जैसे फ्लो चार्ट देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं तो ये एक्स एड्रेस पे जाता है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा ये करूंगा, एक्स एड्रेस पे जाता है। एक्स एड्रेस से फिर 70 एंड 30 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाई एड्रेस पे जाएगा एंड जेड एड्रेस पे जाएगा। फिर से जेड एड्रेस पे 90 एंड 10 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 90% आपका ट्रेजरी में जाएगा, 10% आपका सीए के बायबैक में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो टाइप की लिक्विडिटी हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट वन लिक्विडिटी कौन सी है? एक आपकी जो यूएसडीटी की ट्रेजरी लिक्विडिटी है, सेकंड आपका बोर्ड का ट्रेजरी है। तो ये दोनों लिक्विडिटी आज के डेट में हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी है, दोनों लिक्विडिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो एक टेम्पररी वॉलेट एड्रेस है, ये भी टेम्पररी वॉलेट एड्रेस है। ये 10% जो है ये बर्निंग एड्रेस है, जो कंपनी खुद बायबैक करके उसको उस सीएट को बर्न कर देती है, तो उससे प्राइस डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास दो बैकअप है दोस्तों, एक है आपका वाई एड्रेस का बैकअप, दूसरा है आपका बोट एड्रेस का बैकअप। इसको भी हम ओपन करके देखेंगे वन बाय वन। तो अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए लिक्विडिटी को। यस, यहाँ पे फिर से हम इसको एक छोटा कर देता हूँ। ये पूरे एड्रेसेस है, आप जैसे कि देख पा रहे हो। यस, ABCD, इसको ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लोगों को ये फ्लो डायग्राम थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन दो चार जूम मीटिंग आप अटेंड करोगे तो ये फ्लो डायग्राम पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा और जूम करते हैं। यस, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, ये हमारा क्या है, लॉकअप, लॉकअप कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों के लिए लॉकअप है? यस, फिक्स डेली आउटपुट 40,000 कॉइन का जो फिक्स डेली आउटपुट है ये 22 साल के लिए लॉकअप है। इसी हिसाब से अपने 40,000 कैरी पैक जो लेयर वन प्रोटोकॉल के टोकन से वो आएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, क्या स्टैटिक हैश रेट। ये क्या है? एक ये आपका जो गल्ला है जहाँ पे आपका माइनिंग का आउटपुट रोज का रोज आ रहा है, जो 42% हमने इसको किया है। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार आपका रिएक्शंस देखिए मुझे। यस, ओके, यस, समझ गए। ठीक है, ये क्या है? ये आपका स्टेटिक हैश रेट है, जो 42% का जो हम वॉलेट एड्रेस बोलते हैं वो है। उसके बाद ये A1 क्या है? ये स्टैटिक आउटपुट विड्रॉल एड्रेस है, जो लोग विड्रॉल करते हैं वो है। उसके बाद ये बी क्या है? बी स्टैटिक रिवॉर्ड पूल है। उसके बाद एम क्या है? सीए का स्टेकिंग पूल है। M1 क्या है? सीए का स्टेकिंग पूल विड्रॉल एड्रेस है। सी क्या है? जो कंपनी 35% नेटवर्किंग में बांट रही है वो है। डी क्या है? जो कंपनी ने 2% अपने लिए रखा है। ई क्या है? हमारा डाओ पूल है, जहाँ पे हम 40,000 कॉइन का 3% यानी 1200 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन रोज देखते हैं। C1 क्या है? डायनामिक आउटपुट विड्रॉल एड्रेस है, जो रोज का लीडर्स का 35% का जो विड्रॉल हो रहा है उसका C1 एड्रेस है। अकॉर्डिंग टू दैट वन बाय वन सभी एड्रेस को हम टेस्टिंग करेंगे, कौन सा एड्रेस पे कितने लिक्विडिटी है एंड कौन से एड्रेस से कितना सीए को रोज सेल किया जा रहा है, किसके पास कितना बैलेंस बचा है, कौन से वॉलेट एड्रेस में कितना रिजर्व है। सभी चीजों को हम दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं। अभी हमको सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या इस फ्लो डायग्राम से हमको क्या समझना है? इस फ्लो डायग्राम से हमको ये चीज समझनी है दोस्तों कि यहाँ पे एसेट क्या है, लिएबिलिटी क्या है। लिक्विडिटी जो है वाई एड्रेस एंड बोर्ड ट्रेजरी, ये है एसेट। क्यों एसेट है? क्योंकि ये अभी कंपनी के अंदर लिक्विडिटी में ऐड, ये होगी लिक्विडिटी। ठीक है ना, ये एसेट है क्योंकि ये दोनों लिक्विडिटी है, एक है यूएसडीटी में एंड एक है आपके बोट में। तो ये दोनों क्या है? लिक्विडिटी है, जिसे हम एसेट बोलेंगे। दूसरा हम देखते हैं लिएबिलिटी क्या है, कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर कब आएगा? सेलिंग प्रेशर तब आएगा जब आपका एक हैश रेट वाला व्यक्ति इसको सेल करेगा। अभी आप कॉइन सेलिंग के लिए किसके किसके पास है? एक तो आपके पास हैश रेट वाले लोगों के पास है, एक तो आपके पास जो डायनामिक रिवॉर्ड रोज का जो V1 से लेकर V10 तक आ रहा है उनके पास है। दो ही लोग इस कॉइन को डंप कर सकते हैं।
अगर ऐसी परिस्थिति आई तो इनके पास भी कितना कितना कॉइन रखा है, अगर कॉइन डंप होता है तो ये भी हम देखेंगे। एंड कंपनी की एसेट की भी बात हम जो कर रहे हैं उसके भी लिक्विडिटी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे चार चीजें हैं। फर्स्ट है आपका यूएसडीटी का जो लिक्विडिटी है वो। सेकंड आपका बोर्ड का ट्रेजरी का लिक्विडिटी, ये एसेट में कहलाया जाएगा। एंड अगर एसेट के बाद लिएबिलिटी की बात करते हैं तो जो 42% हैश रेट से सीए जनरेट हो रहा है, जो लोगों ने सेल नहीं किया है, जो वैसे कि वैसे फ्री पड़ा है, वो ए वॉलेट है। एंड जो डायनामिक आउटपुट में 35% पड़ा है वो आपका सी वॉलेट है। ये दोनों लिएबिलिटी है, ए एंड सी। एंड वाई एड्रेस एंड आपका बोर्ड ट्रेजरी एड्रेस, ये एसेट है। तो सभी को हम वन बाय वन यहाँ पे ट्रेस करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप चले जाते हो दोस्तों, यस, यहाँ पे जाना है आपको। ये आपकी जो एक्सेल शीट है, यहाँ पे सभी एड्रेस दिए गए हैं। तो अभी हम एसेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट आपका जो है वाई एड्रेस वाला एसेट है, ये वाला कंट्रोल सी। इसको अगर आप कॉपी करते हो, कॉपी करके यस आपके ब्लॉकचेन में पेस्ट करना है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन से डेटा को देख रहे हैं। यस, यहाँ पे आप जैसे इस ब्लॉकचेन के डेटा को देखते हो, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है दोस्तों। तो जैसे आप इसको पेस्ट करते हो, यहाँ पे आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी होके पेस्ट हो जाता है और उसके डिटेल्स आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विडिटी यहाँ पे आज के डेट में हमारे पास कितनी अवेलेबल है। कितनी है दोस्तों? ये यूएसडीटी की लिक्विडिटी है जो बैक बाय है 1 यूएसडीटी। बोट चेन का जो बैकअप है आज के डेट में, बीएनबी चेन ने भी इसको वेरीफाई किया है। 30 मिलियन, यस, 1,34,652 डॉलर। तो इसको हम बोल सकते हैं 301 करोड़ की लिक्विडिटी आईएनआर के हिसाब से आज के डेट में यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं। ये एक क्या हो गया? एसेट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस की तरफ, जहाँ पे हम इसको समझते हैं एग्जैक्टली, जहाँ पे हम एग्जैक्टली जहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है बोट एड्रेस, बोट की लिक्विडिटी एड्रेस। बोट की लिक्विडिटी एड्रेस हम एक्सेल शीट से फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये जो है हमारा, यस, यूएसडीटी ये वाला 5255D, कंट्रोल सी कर लो। एंड उसके फिर से एक बार ब्लॉकचेन पे जाके इसको एक बार पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का भी जो लिक्विडिटी है इन टर्म्स ऑफ बोट, वो आपको दोस्तों दिखाई देगा। कितना है देखिए, एक तो यूएसडीटी का लिक्विडिटी हो गया, एक बोट का लिक्विडिटी है जो आप यहाँ पे देख सक रहे हो। ये है नियरली, यस, 52,41,605 वोट। इसको इस प्राइस से 9.74 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टोटल वैल्यूएशन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टोटल वैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यूएशन नियरली 51 मिलियन के आसपास इसका एक वैल्यूएशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा? 51 मिलियन। ये 51 मिलियन। एंड वहां पे जो वैल्यूएशन आपके पास था वो था कितना? 30 मिलियन। टोटल 81 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी दोनों को मिला के आज के डेट में हमारे पास है। यूएसडीटी प्लस बोट चेन की दोनों की लिक्विडिटी मिला के यहाँ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लिएबिलिटी की तरफ। लिएबिलिटी कौन सी है? यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, लिएबिलिटी जो है वो है अपनी, जैसे कि मैंने बोला था, स्टैटिक हैशरेट आउटपुट। ये है ए एंड ये सी। ये दोनों वॉलेट को हम यहाँ से देखते हैं। वॉलेट ए एंड वॉलेट बी, ये दोनों आज के डेट में हमारे लिएबिलिटी है, जो लोगों ने सेल नहीं किए हैं लेकिन भविष्य में कभी भी सेल कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल सी करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इसी यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको, कंट्रोल वी। आपका यहाँ पे जो वॉलेट ए है जिसमें 42% माइनिंग से आया है और जो बेचा नहीं है इन्वेस्टर ने, जो आउटपुट है बेचा नहीं है, ये एक लिएबिलिटी है। इसकी बात करते हैं तो नियरली 2,36,762 सी ए यहाँ पे हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, जो लोगों ने बेचे नहीं है। तो टोटल टोटल यहाँ पे अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 69, यस, कितना है? 6.94 मिलियन टोकन्स है जो अभी नहीं बेचे हैं। तो ये एक लिएबिलिटी है।
नियरली आप बोल सकते हो 7 मिलियन की लिएबिलिटी यहाँ पे है। एंड एंड दूसरी अगर लिएबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो हमने कौन सा बोला था, डायनेमिक आउटपुट, जो लीडर लोगों ने अभी तक सेल नहीं किया, जो उनके पास फ्री पड़ा है। इसकी भी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी। इस ये हो गई 7 मिलियन। तब लिखते जाओ दोस्तों। इसको हमने कॉपी करके पेस्ट करना है, कंट्रोल C, ये यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपका 35% जो लोगों ने सेल नहीं किया है उसका भी कितना लोड है वो भी देख लेते हैं। वो भी दोस्तों 8 मिलियन के आसपास का लोड है, जहाँ पे 2,79,213 पड़े हैं। ये भी अभी लीडर्स लोगों ने सेल नहीं किए, उनके वॉलेट में पड़े हैं फ्री, कभी भी ये सेल कर सकते हैं, यानी फ्री फॉल हो सकता है। तो टोटल 8 और इसके पहले का 7, 15 मिलियन का लोड है। 15 मिलियन का लोड है, और हमने कितना देखा था, 81। अगर मैं इसको ऐसा, इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से करूँ, टोटल टोटल कैलकुलेशन, तो अगर हम टोटल यहाँ पे देखते हैं, 81 की टोटल लिक्विडिटी है। वहां से हम अगर $15 मिलियन माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन तकरीबन $66 मिलियन की लिक्विडिटी मेरे हिसाब से, यस, यहाँ पे हमारे पास है, यानी 660 करोड़ रुपए अभी भी हमारे पास यहाँ पे दोस्तों बैलेंस लिक्विडिटी हम देख सकते हैं। क्योंकि बाकी तो स्टेकिंग में है, कुछ फ्लेक्सिबल में है, कुछ 90 डेज में है, कुछ 30 में है, कुछ 180 में है, और ज्यादा से ज्यादा 360 में है। तो उसका भी डेटा हमको जल्द ही देखने को मिलेगा, कितने लिक्विडिटी में कितना सीए पड़ा है, यानी कितने स्टेकिंग में कितना, उसका भी जल्द ही दोस्तों हमको गुड न्यूज मिलेगी। वो भी ट्रांसपेरेंटली आप देख पाओगे, क्या किसने कितना स्टेकिंग कौन से नंबर ऑफ डेज के लिए किया है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, जिसके माध्यम से अल्टीमेटली हम सभी चीजों को समझ पाएंगे। बहुत लोगों को, जैसे हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, रिसेंटली हम सेंट्रल इंडिया में है, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ पे जैसे प्लान्स चल रहे हैं, तो बहुत लोगों का एक जो अनसर्टिनिटी होता है, एक जो डर होता है प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो डर तभी आपका खत्म होगा जब आप ये सभी चीजें, टेक्निकल चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाओगे। एंड टेक्निकल जितना स्ट्रांग होगे, उतना ही चीजें लोगों को जल्द से जल्द समझ में आएगी। तो आप कॉइन स्टोर का प्रोफाइल, उसके बाद कॉइन जीक्यू, कॉइन मार्केट, एवी.com, एवी.ai का प्रोफाइल, उसके बाद इसके लिक्विडिटी फ्लो चार्ट, उसके बाद में आप इसका सर्टिफिकेशन जो बोर्ड चेन को मिला है, उसके बाद में इनके इकोसिस्टम के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों आज की डेट में रिटर्न मैटर नहीं करता, वो कंपनी 5% दे रही है, 10% दे रही है, 15 दे रही है, 20 दे रही है, 50 दे रही है। मैटर ये करता है कि कंपनी कितनी रिलायबल है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि लोगों को क्या है, आज के डेट में सभी लोगों को एक परेशानी होती है, अगर किसी का भी इन्वेस्टमेंट किसी को भी हम बोलते हैं तो हमारे वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज हमको दिख रही है। लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट, सस्टेनेबिलिटी, टेक्निकल टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे दोस्तों हमको एकदम स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड सभी चीजें वेरीफाइड है, ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने पूरा लिक्विडिटी का डेटा अभी मैंने रखने की कोशिश किया है। तो इन सभी चीजों को आप खुद से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम वन बाय वन सामने वाले चीजों पे चलते हैं। फिर हम थोड़ा सा 5 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निकल नॉलेज एंड लिक्विडिटी कैसे फ्लो हो रही है, ट्रांसपेरेंसी। सेकंड आ जाते हैं हम प्लान के ऊपर। प्लान में क्या खासियत है एंड हमारे पास आज के डेट में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में दोस्तों हम दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आई होप मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, यस, हो रहा है। तभी डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। फर्स्ट है दोस्तों कैरी पैक का हैश रेट, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेना चाहता। फर्स्ट है कैरी पैक का हैश रेट, सेकंड है कैरी पैक का स्टेकिंग, ठीक है, सेकंड क्या है, कैरी पैक का स्टेकिंग। एंड थर्ड है हमारा बोट माइनिंग मशीन, कि वो उसका पीपीटी अलग है। तो 3 प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं। अभी तीनों प्रोडक्ट की रिटर्न की बात करते हैं, तो कैरी पैक का जो हैश रेट मैकेनिज्म है, जहां पे हम माइनिंग रेट को सेल करते हैं,
ये हमें दोस्तों तकरीबन तकरीबन महीने का आराम से 20% के आसपास का एक एवरेज रिटर्न हमको देता है। पर हमारा जो फंड है ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के आसपास रिकवर हो जाता है। ओके, ऑलमोस्ट ये आपका 22 साल का इनकम है, आने वाले 22 ईयर्स तक आपको आते रहे। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड हम बात करते हैं स्टेकिंग की। तो ये स्टेकिंग में हमें कितना बेनिफिट है वो समझते हैं। स्टेकिंग में दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो, स्टेकिंग में जैसे आप समझ रहे हो स्टेकिंग में जैसे आप समझ रहे हो यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न की बात करें 360 दिनों के लिए, तो नियरली 20 to 25% पर मंथ का स्टेकिंग में बेनिफिट है। माइनिंग से थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, लेकिन माइनिंग की इनकम आपको 22 साल आएंगी, स्टेकिंग की इनकम आपको जितना समय तक आप अपना कॉइन स्टेक करके रखते हैं उतने समय तक आएंगी। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है बोट चेन की माइनिंग मशीन। तीनों चीजें आपकी बिजनेस वॉल्यूम में कैलकुलेट होगी, आपकी पावर लेग वीकर लेग में कैलकुलेट होगी, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है। तो हमको तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। और अभी जो रिसेंट न्यूज हमारे पास आई है जहाँ पे हमें हाई स्ट्रीट पे अच्छा खासा वीआईपी रिवॉर्ड इनकम मिल रहा है। तो इस जैसे हमारा स्टेकिंग है वैसा ही है, जैसे कि हमारा स्टेकिंग का इनकम है ना, वैसे ही हमारा हैश रेट पे भी हमें यस ये इनकम आपको मिलती है। 6%, 10%, 13%, 16%, 19%। आपको हैश रेट अगर आप सेल करते हो तो V1 को 6% का कमीशन है, V2 को 10% है, V3 को 13 है, V4 को 16 है। तो ये हैश रेट पे दूसरे पीपीटी में है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूरा इन डिटेल बताऊंगा। स्टेकिंग का जैसे हमें अकॉर्डिंग टू रैंक बेनिफिट मिलता है, सेम अकॉर्डिंग टू हैश रेट, अकॉर्डिंग टू रैंक हमें हैश रेट का भी डायरेक्ट कमीशन आएगा यूएसडीटी में। तो अगर आप 1,000 यूएसडीटी का बिजनेस यहाँ पे करते हो तो आपको 60 यूएसडीटी का डायरेक्ट हैश रेट कमीशन आएगा। रोज का रोज 4 बजे क्लोजिंग होगा। अगर आप V2 हो तो आपको 100 यूएसडीटी आएगा, V3 हो तो 130 यूएसडीटी आएगा। डायरेक्टली जो आपका यूएसडीटी आएगा वो बोट चेन का यूएसडीटी आएगा, उसको ब्रीच करके आप DP20 में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी प्लान हम डिटेल में समझेंगे, रैंक्स का सिस्टम समझेंगे कल के जूम में। थोड़ा सा इसको अच्छे से लेते हैं, कई आज मेरी कंटिन्यूअसली मीटिंग है, तो आज जो चीज मुझे थोड़ा सा बताना था, टेक्निकल चीज जो समझाना था, उसके बारे में दोस्तों आज हमने अपडेट लिया है। कल हम अच्छे से बिजनेस प्लान को भी समझेंगे, स्टेकिंग के इनकम को भी समझेंगे, माइनिंग के भी इनकम को समझेंगे, और सबके क्या बेनिफिट्स है दोस्तों उसके बारे में भी दोस्त समझेंगे।